हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। सो आज की वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि एसएससी के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। एक डिपार्टमेंट है आईएमडी, मतलब साइंटिफिक असिस्टेंट, जो पोस्ट निकलती हैं इसकी वो एसएससी के थ्रू ही, एक अलग डिपार्टमेंट और इसकी अलग से ही वैकेंसी निकलती है, बट होता एसएससी के थ्रू ही है। इसके अलग से फॉर्म जो है वो फिलअप किए जाते हैं। एसएससी में आज तक जितने भी एग्ज़ाम आप लोगों ने देखे हैं, तो उसमें एग्ज़ाम में आपका कोई भी वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं रहता। मतलब आपकी जैसे कोई भी वैकेंसी फिलअप हो चुकी हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ज्वाइनिंग आ गई, ज्वाइनिंग के बाद मान लो कुछ टाइम के बाद कैंडिडेट 1 साल के अंदर उसको ज्वाइन नहीं करते, ठीक है, तो उसके बाद वो सीट खाली रह जाती है और वो जो वैकेंसी है वो नेक्स्ट ईयर के लिए चली जाती है और वो सीट उस टाइम पे वैकेंट रह जाती है, या फिर कह लो ख़राब चली जाती है। लेकिन जो कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट में वेट कर रहे थे उनके साथ जो है वो एक तरीके से मैं कहूँगा अन्याय ही हो जाता है, उनको वो मौका नहीं दिया जाता, ठीक है, जो कि उनको मिलना चाहिए। लेकिन एक पहल शुरू की है किसने? ये डिपार्टमेंट है आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका अलग से एग्ज़ाम निकलता है, उन्होंने अलग से नोटिस बाकायदा निकाला है। तो इसमें जो की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है आपका एक लाइक सब्सक्राइब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दो मेन पॉइंट्स हैं। द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड बाय द आईएमडी आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट बाय द कमीशन। कमीशन फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा, उसके बाद आईएमडी के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आईएमडी विल इशू द एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर डीवी। ये अलग से सेपरेट जो है वो आपका एडमिशन सर्टिफिकेट इशू करेगा डीवी के लिए टू कैंडिडेट्स थ्रू इट्स वेबसाइट। मतलब इसकी वेबसाइट पे ही आएगा, जो अलग से है वेबसाइट, ठीक है। तो उसके बाद देखिए द कमीशन विल डिक्लेयर द फाइनल रिजल्ट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, द कमीशन विल डिक्लेयर द फाइनल रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द अवेलेबल वैकेंसीज बिफोर कंडक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो कमीशन है वो डिक्लेयर करेगा फाइनल रिज़ल्ट जो है एग्ज़ाम का फॉर द अवेलेबल वैकेंसी, और डीवी से पहले वो रिज़ल्ट कंडक्ट करेगा। आईएमडी क्या करेगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो कंडक्ट करवाएगा अपनी वेबसाइट पे, अलग से उनके लिए एडमिट कार्ड जनरेट करवा देगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे अब ये काम जो है वो अब डिपार्टमेंट का हो गया, क्योंकि पहले जितने सारे जो आपके एसएससी सीजीएल के थ्रू जितने भी डिपार्टमेंट थे उनका काम वहाँ पे जो है वो डोजियर सेंड होके वो सारा जब ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाती थी तो वहाँ पे प्रोसेस रुक जाता था। एसएससी कोई उनको वेटिंग लिस्ट नहीं भेजती थी, ना डिपार्टमेंट मांगता था। लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट खुद ये जिम्मेवारी अपने ऊपर उठा रहा है। देखिए, रिजर्व पैनल एडिशनल लिस्ट ऑफ 2 times ऑफ द वैकेंसी विल बी प्रिपेयर्ड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मतलब जो वैकेंसी है उसके 2 गुना वो रिज़र्व लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में बच्चे रखे जाएंगे, ठीक है, डिपार्टमेंट के द्वारा, नॉट एसएससी के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा। विल बी प्रिपेयर्ड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। The reserve panel additional list of 2 times of the vacancy will also be prepared by the staff selection commission in addition to the number of candidates selected as per the notified vacancy, and same will be provided to IMD। सॉरी, यहाँ पे एसएससी के द्वारा लिस्ट ये प्रिपेयर की जा रही है, यानी कि एसएससी ही इतना बड़ा कदम जो है वो उठा रहा है रिज़र्व पैनल का, एडिशनल लिस्ट का, और वो जो लिस्ट है वो सौंप दी जाएगी आपकी आईएमडी को इन द सील कवर्ड, एंड द रिजर्व लिस्ट विल नॉट बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन। मतलब आगे डिपार्टमेंट का काम है, तो ये जो रिजर्व पैनल है ये वैलिड रहेगा फॉर द पीरियड ऑफ, मतलब एसएससी तो वो जो कैंडिडेट के वेटिंग लिस्ट है 2 टाइम ऑफ द वैकेंसी वो मांग लेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास कहाँ से आएगा, वो एसएससी के पास ही आएगा ना, तो एसएससी उनको सौंप देगा। एसएससी की आगे वो जिम्मेवारी जो है वो ख़त्म, आगे डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है। वो कहता है कि भाई हम इसको 1.5 साल तक रखेंगे, और 1.5 साल तक अगर बीच में कोई बच्चा छोड़ के चला जाता है तो हम वो वैकेंसीज फिलअप करेंगे। इससे फ़ायदा डिपार्टमेंट का होगा, उन्होंने ये कदम उठाया है, क्योंकि जब बीच में इतने टाइम के बाद वैकेंसी निकलती है, फिलअप होती है, सारा रिज़ल्ट होके बच्चा
वो सिलेक्ट होता है और वो छोड़ के चला जाता है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट को नुकसान उठाना पड़ता है। फिर वो नई फ्रेश वैकेंसी जो है वो डिपार्टमेंट एसएससी को भेजता है, फिर वो आगे से नया पूरा प्रोसेस शुरू होता है। तो ये सारी दिक्कत आती थी, तो डिपार्टमेंट इस पर थोड़ा सोच रहा है और इसके ऊपर एक अच्छे से खासी सी मीटिंग भी बनाई जाएगी। 2 गुड न्यूज़ आपके लिए हैं। CGL 2023 की वैकेंसी, उसके रिगार्डिंग नोटिस आया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। और आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वैकेंसी भी डबल हो गई हैं, ये भी आपको पता है। तो ये सारी अच्छी न्यूज़ हैं। स्टेट वाइज वैकेंसी आपको जल्द ही पता लग जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।